हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक कहावत को डिस्कस करूंगी। अति हर चीज की बुरी। जी हाँ। और ये जो कहावत है ये आज के समय में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमने इतनी अति कर दी है कि अब उसका फ़ायदा होने की बजाय हमारे को नुकसान हो रहा है। और ये कहावतें ऐसे ही नहीं बनी हैं। इसका हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ देखते हैं, होते हुए देखते हैं। तो मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ कि मैं किससे रिलेट करके बोलना चाह रही हूँ। मोबाइल्स ये एक ऐसी बीमारी आज कल हर एक गांव से लेके, कस्बे से लेके, शहर से लेके, देश से लेके, ब्रह्मांड में मैं बोलना चाहूँगी फैल गई है कि अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और इस बीमारी से आज के युग में मैं बोलना चाहूँगी, आज के युग में एक बच्चा जो कि पैदा ही हुआ होता है, महीने भर का बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सब पीड़ित हैं। यही नहीं, आजकल तो जो माँ बाप हैं वो ये बीमारी पकड़ा रहे हैं अपने बच्चों को। जानबूझकर ये बीमारी पकड़ा रहे हैं अपने बच्चों को और फिर कहते हैं कि ये तो दिन भर फोन पे लगा रहता है, ये तो दिन भर फोन पे दकी रहती है। भाई, आपने ये बीमारी दी है ना, हमने ये बीमारी अपने बच्चों को दी है और खुद वो हमें देखते हैं इस बीमारी के साथ दिन भर। तो भाई, जो जैसा देखेगा वैसा सीखेगा, ये भी एक कहावत है जो कि सच है ना। और इस बीमारी के साइड इफेक्ट्स अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे हैं। जितने इसके फायदे बहुत सारे हैं, इसके नुकसान उससे ज्यादा भारी और बहुत सारे हैं। फायदे सबको पता है क्या है, मोबाइल के फायदे सबको पता है क्या है, उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगी। लेकिन वो फायदे तभी मायने रखते हैं जब उनका हम सही इस्तेमाल करते हैं। वो फायदे नुकसान में तब्दील होने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा अगर हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करें या अति करते। आज की तारीख में, आज के युग में अगर मैं बोलूं तो हम सब ने अपने आप को झुका लिया है। हमारी आंखें झुकी हुई हैं, हमारे सर झुके हुए हैं। हम चाहे कितना ही पढ़ लिख ले, काम आज भी हम अंगूठे से करते हैं। तो क्या हम इसको सक्सेस बोल सकते हैं? दूसरी चीज, इसमें हर तरीके के कंटेंट आते हैं। हर तरीके के कंटेंट हमें आज की डेट में मोबाइल में देखने को मिलते हैं, चाहते हुए और ना चाहते हुए। और वो जो कंटेंट्स होते हैं कुछ इतने नेगेटिव होते हैं कि वो बैक टू बैक हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इंप्रेशन ही छोड़ते हैं और हमारा नजरिया ही बदल देते हैं। चाह के भी आप उनसे दूर नहीं रह सकते क्योंकि आप इस बीमारी से छूटना ही नहीं चाहते। आपने कभी सोचा है कि जब ये फोन तार से बंधे हुए थे तो इंसान आपस में कितना घुलते मिलते थे, एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे,
घंटों गप्पे लड़ाते थे, बात करने में कब टाइम चला जाता था पता ही नहीं चलता था। यही नहीं, छुट्टी वाले दिन सुबह की चाय की चुस्की के साथ गपशप जो हुआ करती थी हमारे माँ पिताजी के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, वो सब आजकल तो कहीं देखने को ही नहीं मिलता। ऐसा भी टाइम हुआ करता था कि अरे, जब पापा कहते थे अरे ऑफिस के लिए लेट हो गया आज तो बात करते करते, चलो चलो फटाफट से नाश्ता दे दो, मैं जा रहा हूँ। ऐसा भी टाइम हमने देखा था। और हम ऐसा टाइम भी देख रहे हैं कि आज घर में दो भी जने हैं ना, तो दोनों के सर झुके हुए हैं, दोनों की आंखें झुकी हुई हैं, दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी इस्तेमाल अंगूठे का कर रहे हैं। यही नहीं, आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। 2 जने क्या, 3 जने, 4 जने, 5 जने। आज घर में अगर 10 भी बंदे हो तो भी आपस में बात सिर्फ 1 या 2 मिनट की करते होंगे। बाकी सारे टाइम वो बेचारे झुके हुए ही रहते हैं। क्यों? क्या सीख रहे हैं हम इससे और क्या सिखा रहे हैं हम इससे? आपने सोचा है कभी? अगर आप इसके नुकसान के बारे में सोचो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी कि इसके क्या नुकसान हैं और क्या नुकसान हम अपना कर रहे हैं और अपने घर वालों का कर रहे हैं और अपने घर में कर रहे हैं। अगर हम दिन भर अपना सर झुकाए, आंख झुकाए मोबाइल पे ही रहेंगे तो क्या हम घर की बातों को डिस्कस करेंगे? क्या हम घर के लोगों के साथ बैठकर बातें करेंगे? क्या हम अपने घर के बच्चों के, बुजुर्गों के, वाइफ्स के या हस्बैंड्स के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे? क्या उनकी दिनचर्या को डिस्कस करेंगे? क्या सुझाव देंगे उनको? क्या सोचा है कभी आपने ये सब? अभी मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी अगर सपोज करो हम 4 जने बैठे हैं ना, तो हमारे चारों के बीच में 1 मिनट में 10 बार से भी ज्यादा हाथ फोन पर ही जाएगा। ये मैं लिख कर दे रही हूं, आप चाहे तो आजमा कर देख लीजिए। और हमारा दिमाग जो है ना, अब एक रिफ्लेक्स है कि अब ऑटोमेटिकली हमारा हाथ ना 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद मोबाइल पे जाएगा ही जाएगा, फॉर नो रीजन। अरे, उसका इस्तेमाल उतना ही करो जितना उसको करना है। अननेसेसरी कुछ भी उठा के चेक कर लेना, कुछ भी। आप आज के टाइम पे ना, आप ज्यादातर लोगों को देखोगे कि वो स्क्रॉल करते जाते, मतलब कंसंट्रेशन भी नहीं है ना किसी चीज पर, फिर कंसंट्रेशन भी नहीं रहा ना, वो ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, 1-2 सेकंड के लिए कहीं अटक गए, फिर स्क्रॉल कर दिया, फिर स्क्रॉल, तो मतलब कंसंट्रेशन लेवल तो 0 हो गया, राइट? आपका सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन वो सिर्फ स्क्रॉलिंग में ही है। ऊपर से कोई अगर आपको इंटरप्ट कर दे तो गुस्सा भी आ जाता है कि भैया मैं स्क्रॉलिंग में फोकस कर रहा हूं या कर रही हूं, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। वो ही नहीं, हम आपस में बात भी नहीं करते, या अगर बात करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे ना, तो भी हमारा फोकस और ध्यान वो स्क्रॉलिंग पे ही होगा। और कहते हैं कि मैं तो कुछ इम्पोर्टेंट देख रहा था या देख रही थी। ज़रूर आप देख रहे होंगे, कुछ भी खास पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ख़ास है आपके घर वाले, वो ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि आज के टाइम में, आज की जीवन की आपाधापी में सब इतना व्यस्त हो गए हैं कि एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, ना बच्चों को समय दे पाते हैं, ना हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को समय दे पाते हैं। और जब समय देने का टाइम आता है तो वो समय किसको देते हैं आप जानते हैं? वो दिन भर उसी को ही समय देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब मोबाइल पे लगे रहते हैं।
है, और बच्चों को भी दोष दे देते हैं एट टाइम्स तो हम। तो भाई बच्चा करेगा क्या? ना बाप माँ पिताजी हैं बात करने के लिए अवेलेबल, ठीक है, और तो वो किससे डिस्कस करेगा अपने प्रॉब्लम्स, वो किससे अपनी खुशी डिस्कस करेगा? नॉट ओनली बच्चा, फॉर दैट मैटर अगर कोई हाउस मेकर है, कोई हाउस वाइफ है, तो वो किससे बातचीत करेगी? वो इंतज़ार करती कि भाई हस्बैंड घर पे आएंगे तो हम बातचीत करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, दिन भर की दिनचर्या डिस्कस करेंगे। पतिदेव आते हैं घर में, 2 मिनट की हाय हेलो हुई, या तो टीवी ऑन करके बैठ गए, या फिर टीवी के साथ साथ तो एक मोबाइल है ही अपना, वो तो चलता ही रहेगा, उस पर तो सारा फोकस है ही है। तो ये कहाँ लेकर हम, कहाँ, ये क्या हमारी सक्सेस है? क्या हम इसको सक्सेस बोलेंगे कि आज हम एक ही घर में रहकर सबसे दूर हो गए हैं? तो क्या इसको हम सक्सेस काउंट करें? पहले ज़माने में मुझे याद है कि हम जब उठते थे ना, तो उठते ही सबसे पहले हमारी आंखें जो हैं भगवान को देखती थी, हमारी नज़रें झुकती थी, हमारे सिर झुकते थे, तो वो भगवान के आगे शीश नवाने के लिए झुका करते थे। हमारे सिर झुका करते थे और हम झुका करते थे तो बड़े बुजुर्गों के पैर छूने के लिए। हमें कहा जाता था हमेशा सर उठा के जियो, आगे देख कर चलो। लेकिन आज के टाइम में तो ठीक उसका उल्टा हो रहा है। आज के टाइम में हम ये बोलते ही नहीं है सर उठा कर चलो, क्योंकि आजकल तो सबके सर ही झुके हुए हैं, और शायद उनको ये याद भी नहीं होगा कि उन्होंने आखिरी बार ये कब बोला था स्टेटमेंट अपने घर में किसी को भी, कि भाई सर उठा के चलना है, हमें आंखें मिला के चलनी है हमें। लेकिन आजकल तो सब उल्टा है। आजकल उठते ही सबसे पहले तो नजरें झुक जाती हैं मोबाइल बाबा के सामने। मतलब आंखें सबसे पहले भगवान को ना देखने की बजाय मोबाइल बाबा को देखती हैं। मोबाइल बाबा एकदम सही नाम है इसका। और ये कितना डिस्ट्रक्टिव है ये शायद अभी हम समझ भी नहीं पा रहे, और जब समझेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। देर इन द सेंस कि हम ऑलरेडी अपने घर वालों से बहुत दूर हो चुके हैं। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे जने हमारे ही घर में, बाकी दुनिया की बात तो छोड़ो, हमारे अपने ही घरों में आप देखो, सब लोग अलग अलग कमरे में बैठे रहते हैं। अलग अलग कमरे में ना भी बैठे हो तो एक कमरे में बैठे हैं, लेकिन सब मोबाइल सेक रहे हैं, सबकी नज़रें और सिर झुके हुए हैं, और बाद में बोलते हैं भाई हमें तो स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन दुख गई, ये हो गया, आंखें दुख गई। तो इसका रीज़न क्या है वो तो आप जानते ही हो। और कहते हैं कि चलो इसको ये प्रॉब्लम है तो काउंसलर से बात कर लेते हैं, इसके पास चले जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं। मुझे नहीं पता कि हमने कभी अपने टाइम में किसी काउंसलर के पास गए। हमारे तो माँ पिताजी ही काउंसलर हुआ करते थे। हमारे तो घर में 3 जने बैठ के अगर बातें करते थे ना तो ही समस्या का समाधान हो जाता था। आज हम इतना कुछ देखते हैं मोबाइल पर, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन किसी चीज़ का नहीं होता। हम अपने ही घर में लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहे, लेकिन देश दुनिया की खबरें ऐसे देखते हैं कि भाई हम ही सब कुछ हैं, सारा इम्पैक्ट हम पे ही पड़ रहा है। अपना घर तो पहले देख लो यार। किसी किसी ऑफिसेज में नॉन मोबाइल जोन भी होता है, मतलब हर एक ऑफिस में होता होगा ज़रूर। क्यों ना हम अपने घर में भी एक नॉन मोबाइल जोन बनाए, थोड़े एक सर्टेन पीरियड के लिए डेली, और उस नॉन मोबाइल जोन में वो एक टाइम फिक्स कर लो कि इससे इस पीरियड तक अगर कोई फ़ोन आएगा तभी उठाएंगे, अदरवाइज अपने आप से हमें फ़ोन के पास जाने की ज़रूरत नहीं। थोड़े दिन मुश्किल होगी थोड़े दिन, क्योंकि जो बीमारी लग चुकी है इसका इलाज भी तो हमें ही ढूंढना है ना। जब वो टाइम हुआ करता था फोन तार से बंधे हुए थे तो हम अननेसेसरी फोन के पास जाते नहीं थे। जब फोन आता था तभी हम बात करते थे और उसको रख देते थे।
और फैमिली के साथ टाइम बिताते थे, रिलैक्स होते थे। यकीन मानिए दोस्तों, बातें करने से, कम्युनिकेशन करने से, अपनों से और अपने दोस्तों के साथ एक परिवार की तरह बैठकर बातें करने से, ठहाके लगाने से जो स्ट्रेस फ्री होता है ना बंदा, ये मोबाइल में आप चाहे कुछ भी देख लो, यकीन मान लो ये आप इससे स्ट्रेस फ्री कभी नहीं हो सकते। मैंने भी कोशिश कर रही हूँ अपने घर में नॉन मोबाइल जोन बनाने की। एक थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए, फिर वो धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ेगी। भले ही आप 1 घंटा या 10 मिनट या 15 मिनट से शुरुआत करिए कि हम 15 मिनट तक फोन को हाथ ही नहीं लगाएंगे। फिर आप बैठोगे ना जब आपस में, तो हो सकता है आपके पास कुछ बात भी करने को ना हो, क्योंकि आपका फोकस अभी सारा उधर है ना, कि आउट ऑफ साइट तो आउट ऑफ माइंड। तो बस ये रोज प्रैक्टिस अगर हम सब करें, 10-10, 15-15 मिनट से स्टार्ट करके, तो आप देखिएगा कि ना एक अजीब सी बॉन्डिंग आप सबके घर में एक साथ बनने लगेगी। आज की डेट में हम अपने नेबर्स को नहीं जानते, हम अपने फ्लैटमेट्स को नहीं जानते, क्योंकि हम मिलते जुलते ही नहीं है ना। अब आप ये कहेंगे कि सब आजकल तो क्योंकि ज़माना बदल गया है, कोई रात की शिफ्ट करता है तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता। अरे रात की शिफ्ट हो या दिन के शिफ्ट हो, छुट्टी तो एक ना एक दिन सबकी होती ही है। अब देखिए, ये जो धीरे 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 जहर फैल चुका है मोबाइल नाम का, इसको ठीक भी हमें ही करना है अगर हम ठीक रहना चाहते हैं तो। क्योंकि एक तो ये आंखों के लिए बहुत खराब है, एक ये माइंड के लिए बहुत खराब है, परिवार के लिए तो खैर है ही है। अब ये डिसाइड आपको और हमको मिलकर ही करना है कि हमें इस फोन नाम की चीज को, मोबाइल नाम की चीज को प्रायोरिटी कितनी देनी है। इसको परिवार पे हावी नहीं होने देना, बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो आप अकेले ही रह जाओगे। और उस आप में मैं भी शामिल हूं। मैंने अपनी लाइफ को बहुत चेंज किया है इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को देखते हुए। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे घर में इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करते, लोग करते हैं, और वो भी आप ही की तरह करते हैं, जिसको बोलते हैं ना बहुत ज्यादा यूज। कुछ हद तक मैंने कंट्रोल किया है और करवाया है, और मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ इस चीज को लेकर कि आगे चल के इसको मैं बहुत हद तक कंट्रोल कर भी लूंगी। और जैसे हमारे घरों में पहले हुआ करता था, वही एनवायरनमेंट, वही वातावरण वापस मैं अपने घर में लेकर आऊंगी। और मैं जानती कि आप सब भी मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे, क्योंकि हम वो लास्ट जनरेशन है जिन्होंने सबको एकजुट रहते हुए देखा है, हंसी मजाक करते हुए देखा है, घंटों बातें करते हुए देखा है, चाय के ऊपर, चाय के साथ। और हम अब वो जनरेशन भी है जो खुद इस चीज के विक्टिम है कि हम आज के जो माँ पिताजी लोग होते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए, या अपने बुजुर्गों के साथ बिताने के लिए, या एक दूसरे के साथ ही बिताने के लिए, क्योंकि सब आज के टाइम पर अपना ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल को दे रहे हैं। तो अब आप बताइए कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटी कौन है? ये मोबाइल, जिसको जितना यूज करना है अगर उतना ही यूज करें तो हमारा फायदा होगा, या फिर आपके घर वाले कि जिनको आपको समय देना है, उनसे कम्युनिकेशन बढ़ाना है। क्योंकि मोबाइल्स के
साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम देखने जाएँ ना, तो ये तो मैंने बहुत थोड़ा बताया। बाकी आप सब बहुत समझदार हो, मैं तो बहुत छोटी हूँ आप सबसे। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया, वही एक्सपीरियंस मैं शेयर करने आई। और मुझे जो कहावत जो मैंने शुरू में कही, उसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल लगा। तो आइए देखते हैं कि हम अपने आप को इस बीमारी से निकाल पाते हैं या नहीं। वो भी बिना किसी काउंसलर के पास गए, बिना किसी डॉक्टर के पास गए, बिना किसी दवाई के। अगर हमने इस बीमारी पर जीत पा ली, तो यकीन मानिए हमारी लाइफ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगी। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कब बच्चों को ये बोलना बंद कर दिया कि बेटा अब मोबाइल रख दो, तुम बहुत देर से देख रहे हो। शिकायतें सारी बंद हो जाएंगी, हम एक दूसरे को समझने लगेंगे और घंटों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और ठहाके से गुजरा करेंगे। ट्राई करके देखने में क्या जाता है, इसको एक चैलेंज के रूप में लेते हैं। मिलूंगी मैं अगले ही ऐसे किसी वीडियो में, फिर कुछ एक्सपीरियंस डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए चलिए ट्राई करके देखते हैं कि हम इसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं। नमस्कार।